साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति में गाय माता को सर्वोपरि रखा जाता है, लेकिन अब आरएसएस के वर्ण व्यवस्था में गाय भी शामिल हो गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की तरह देश भर की तमाम नस्लों की गायों का भी बंटवारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है जो देसी नस्ल की गाय हैं वही पूजनीय हैं, वही माता हैं, बाकी भैंस के समान हैं। यानी बाकी गायों को खूब खाइए, खूब काटिए, खूब मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ देसी गाय माता है, उसी की रक्षा करनी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दोहरा चरित्र न सिर्फ वर्ण व्यवस्था के तहत समस्त हिंदू समाज या भारतीय समाज का बंटवारा कर चुका है, लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति इतना आगे बढ़ गई है कि वह जानवरों पर भी वर्ण भेद लागू कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गाय को काटा और खाया जाता है। गोवा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर भी अधिकांश जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सब राज्यों में गाय को माता नहीं माना जाता, बल्कि मांस के लिए, दूध के लिए गाय का पालन पोषण किया जाता है और समय आने पर उन्हें काट करके खाया जाता है। और उन खाने वालों में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने संसद में खड़े हो करके कहा है कि मैं तो गाय को खाता हूं बड़े शौक से, बीफ खाना हमारी फितरत है। और उन नेताओं में अगर मंत्री भी शामिल हों तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, किरण रिजिजू ने संसद में खड़े होकर के दहाड़ते हुए कहा था कि मैं तो गाय को खाता हूं और हमारे यहाँ गाय खाने की परंपरा बहुत पुरानी है और इस परंपरा को खत्म नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी इस परंपरा को खत्म नहीं कर सकती। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या तोड़ निकाला है कि पूर्वोत्तर भारत में जो गाय हैं वह माता नहीं है, वह शुद्ध देसी नस्ल की गाय नहीं है, इसलिए वह माता नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में जो गाय है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि वह गाय मिथुन है और मिथुन गायों को शौक से काटिए और खाइए, भारतीय संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर भारत की गायें जितनी भी हैं, जिस नस्ल की हैं, वह सब माता है। लेकिन हरियाणा में जो दुधारू गायें हैं, जैसे जर्सी गाय, सुरभि गाय, साहीवाल गाय, कपिला गाय, तमाम गायों की प्रजातियां हैं, क्या वह खाने के लिए बनी है? सिर्फ दूध के लिए बनी है? भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी है गायों को लेकर के। और आपको बता दें कि भारत में गो मांस का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है और जिन कत्लगाहों में इन्हें काटा जाता है, उन कत्लगाहों को चलाने वाले मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं। गुलाबी क्रांति यानी मांस की क्रांति भारत में कई वर्षों से तेजी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में गुलाबी क्रांति का बड़ा योगदान है। तो चाहे उत्तर भारत की गाय हो, चाहे पश्चिम भारत या पूर्वोत्तर की हो या दक्षिण की हो, कहीं की भी गाय हो, सबको कत्लगाह में
काटा जाता है, बूचड़ खानों में काटा जाता है और उन्हें विदेश भेजा जाता है और वहां से डॉलर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि गाय माता है, लेकिन सिर्फ देसी गाय जो कि उत्तर भारत में पाई जाती है वही माता है, बाकी माता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को और कोई नहीं, साधु संतों ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया है कि भारत में जितनी भी गायें हैं वह सब माता हैं, वह सब पूजनीय हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता बुरी तरह से फंस गए हैं। साधु संत से लेकर शंकराचार्य तक ने गायों के कत्ले आम पर रोक लगाने और गुलाबी क्रांति में गायों को शामिल करने का विरोध किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब साधु संतों के साथ नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने भी इसे कोरी बकवास कहा है, इसे एक ऐसा एजेंडा बताया है जिससे कि गायों की चर्चा, गायों का कत्लेआम करने का आरोप जो मुसलमानों पर लगाया जाता है, गोकुशी करने वाले मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग की जाती है, इसे और बढ़ाने के लिए गायों के बारे में इस तरह से बयान दिया जा रहा है। आज इस तरह से बयान दे रहे हैं और कल अगर देश भर की तमाम गायों को काटा जाने लगेगा जो देसी गाय नहीं है, तो यही लोग चीख चीख कर दहाड़े मारेंगे और विपक्ष को जिम्मेवार ठहराएंगे, साधु संतों को नहीं ठहराएंगे, क्योंकि यह तो उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए और यह कहना चाहिए, उन्हें खुल करके सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि भारत में जितनी भी गायें हैं सब माता हैं। गायों में कोई वर्ण भेद नहीं है, गायों में कोई ऊंची या नीची नहीं है। हिंदू संस्कृति में गायों का बहुत ही अहम किरदार है। गायों को न सिर्फ माता माना जाता है बल्कि उन्हें पूजनीय माना जाता है, अपनी जन्म देने वाली मां की तरह पवित्र स्थान दिया गया है हिंदू संस्कृति में। और उसी हिंदू संस्कृति को आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और तमाम ट्रोलर यदि कह रहे हैं कि भारत की सभी गायें माता नहीं हैं, तो यह इनका दोहरा चरित्र उजागर करता है। और इस दोहरे चरित्र के लिए अगर इन्हें चारों तरफ से इनका घेराव किया जा रहा है, साधु संत भी, तमाम विपक्षी पार्टियां भी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन अगर इनकी खिंचाई कर रहे हैं और इन्हें गलत ठहरा रहे हैं, तो यह 100% वाजिब है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।